टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइटल एनिमेशन दोनों ही YouTube वीडियोस में काफी यूज होते हैं, लेकिन एक अच्छा और यूनिक टेक्स्ट इफेक्ट आपने कुछ ही लोगों की वीडियोस में देखा होगा, जिससे उनकी वीडियोस बाकियों से काफी अलग लगती हैं। बट क्या तुम भी अपनी वीडियोस में टेक्स्ट इफेक्ट, ये तो पुराना वाला डायलॉग है ना। इसीलिए आज इस वीडियो में 3 ऐसे टेक्स्ट एनिमेशन क्रिएट करना सिखाऊंगा जो तुम डेफिनेटली अपनी वीडियोस में यूज करने वाले हो। बट वीडियो एंड तक जरूर देखना अगर तुम सच में कुछ सीखना चाहते हो तो। अपनी लिस्ट का पहला टेक्स्ट इफेक्ट है ये वाला, तो चलो इसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट टाइप कर लो एक अच्छा मोटा बोल्ड फॉन्ट सिलेक्ट करके। नाउ कॉपी दिस टेक्स्ट, देन इस वर्ड के एंड में आके प्रेस एंटर, देन इस टेक्स्ट को पेस्ट कर देना और अब इन दोनों के बीच का स्पेस कम करेंगे। तो उसके लिए एसेंशियल ग्राफिक्स में आएंगे और यहाँ पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। नाउ इट्स लुक फाइन। अब जैसे हमने इस टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट किया था, वैसे ही बाकी टेक्स्ट को भी सेम टू सेम कॉपी करके पेस्ट करना है, कम से कम 15 to 20 टाइम्स। एंड आफ्टर दिस सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट, देन इसको हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेंटर में अलाइन कर लेना। सो टेक्स्ट को अलाइन करने के बाद कम टू ओपेसिटी मास्क और इस स्क्वायर वाले पर क्लिक करेंगे। देन फेदर को 0 करेंगे और अब इस रेक्टेंगल टूल पर क्लिक करके अपने मास्क को एक्सटेंड करेंगे। और आप इसे कीबोर्ड के एरो की से भी कर सकते हो। एंड मैंने इसे रेक्टेंगल टूल से सिलेक्ट करके इसलिए किया क्योंकि अगर हम इसे मैन्युअली करेंगे तो ये थोड़ा मैस्ड अप हो जाएगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा। ओके, सो अभी मास्क को कुछ इस तरीके से लगाने के बाद कम टू इफेक्ट पैनल एंड सर्च फॉर डायरेक्शनल ब्लर, देन ड्रैग करके टेक्स्ट लेयर पर ड्रॉप कर देना। एंड नाउ इफेक्ट कंट्रोल में आएंगे और प्ले हेड को स्टार्टिंग में रख के क्लिक ऑन दिस स्टॉप वॉच आइकन, देन इसकी वैल्यू 0 से 12 या 15 कर देना। एंड इसको अभी एज इट इज छोड़कर इस एरो पर क्लिक करना, देन ड्रैग करके ट्रांसफॉर्म पर आना एंड पोजीशन वाले स्टॉपवॉच आइकन पर क्लिक करना एंड अब इसको लेफ्ट की तरफ तब तक ड्रैग करना जब तक आप इस टेक्स्ट के बॉटम एंड तक नहीं आ जाते। एंड अब 3 to 4 सेकंड फ्रेम्स आगे आएंगे, देन इसको राइट की तरफ ड्रैग करेंगे जब तक आप टेक्स्ट के टॉप पर नहीं आ जाते, कुछ इस तरीके से। एंड नाउ प्ले हेड को इस सेकंड फ्रेम पर ही रहने देना और डायरेक्शनल ब्लर पर आना, देन इसकी वैल्यू 0 कर देना। सो नाउ वी आर ऑलमोस्ट देयर। अभी बस हम इसको स्मूथ करेंगे। तो सिंपली डायरेक्शनल ब्लर पर ईज इन एंड ईज आउट लगा देना, बट ट्रांसफॉर्म में ईज इन एंड ईज आउट मत लगाना, वो अच्छा नहीं लगेगा। सिंपली इस एरो पर क्लिक करना, देन राइट की फ्रेम पर क्लिक करोगे तो एक ग्राफ ओपन हो जाएगा। तो उस ग्राफ को कुछ इस तरीके से ड्रैग कर देना एंड दैट्स इट। चाहो तो गॉसियन ब्लर ऐड करके इस टेक्स्ट को ग्लो भी कर सकते हो। एंड अभी आगे वीडियो में गॉसियन ब्लर का ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो अभी हमने अपना टेक्स्ट एनिमेशन क्रिएट कर लिया है एंड विद साउंड इफेक्ट्स ये और भी मस्त लगेगा। गाइस, अगर इस पार्ट तक वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है ना तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके सर, नेक्स्ट टेक्स्ट इफेक्ट है अपना ये वाला। और जब मैं इसे क्रिएट कर रहा था ये मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि हम इसे क्रिएट करने के बाद काफी अलग अलग तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आगे वो भी बताऊंगा, तो चलो इसे क्रिएट करते हैं। सो टेक्स्ट टाइप कर लेना बोल्ड फॉन्ट में एंड राइट नाउ आई एम यूजिंग मोंसेराट फॉन्ट। नाउ कम टू द एसेंशियल ग्राफिक पैनल, देन नीचे अपीयरेंस में आकर फिल को अनचेक कर देना और स्ट्रोक पर चेक कर देना एंड अपने टेक्स्ट को अच्छे से एडजस्ट करके इस लेयर को डुप्लीकेट कर देना और अभी के लिए इसको हाइड करके लॉक कर देना। अब जो हमने लेयर डुप्लीकेट की थी उसका बस फर्स्ट लेटर लिखेंगे, जैसे अभी T इज द फर्स्ट लेटर ऑफ माई होल वर्ड एंड रेस्ट ऑफ द वर्ड्स डिलीट कर देंगे। और अब एक लंबी सांस लो और खुद को रिलैक्स कर लो क्योंकि अभी जो मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना और समझना। तो हमारे इस पूरे वर्ड में टोटल 10 लेटर्स है। सो हमें वर्ड बाय वर्ड 10 लेयर्स चाहिए। तो सिंपली सेम टेक्स्ट लेयर को 9 टाइम्स डुप्लीकेट कर दूंगा क्योंकि एक लेयर तो हमारे पास ऑलरेडी है। एंड आप लोग भी अपने टेक्स्ट के लेटर्स के अकॉर्डिंग ही लेयर्स को रखना। नाउ कम टू विंडोज, देन टेक्स्ट पर क्लिक करके ग्राफिक्स वाले सेक्शन में ये सारी टेक्स्ट लेयर आपको शो हो जाएंगी बट विद द सेम लेटर्स, जैसे कि अभी आपको सभी लेयर्स में T ही दिखेगा। सो अभी हम इसको यहीं से लेटर बाय लेटर चेंज करेंगे एंड उसके लिए इसको स्क्रॉल करके नीचे आना एंड अभी आपको वो लेयर सबसे पहले दिखेगी जो मैंने हाइड करवाई थी। चाहो तो इसको दोबारा से हाइड कर सकते हो, तब ये आपको यहाँ पर शो नहीं होगी। सो V2 पर हमारा पहला टेक्स्ट लेयर है तो इधर से ही लेटर्स चेंज करना स्टार्ट करेंगे। जैसे टेक्स्ट का T तो पहले ही सभी लेयर्स में है तो सिंपली V3 पर आएंगे और डबल क्लिक करके E टाइप करेंगे एंड ऐसे ही बाकी लेटर्स भी आप चेंज कर लेना।
देन इस लेयर को अनहाइड ऑलरेडी कर रखा है, तो सिंपली एक एक लेटर को कुछ इस तरीके से अलाइन कर लेना। एंड आफ्टर दिस इस लेयर को फिर से हाइड करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। सो अभी इस लेयर को डिलीट कर दो क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। एंड अब हम 2 फ्रेम्स आगे आएंगे और V2 वाली लेयर पर एक कट लगाएंगे। देन फिर से 2 फ्रेम आगे जाएंगे और एक कट लगाएंगे V3 पर। ऐसे ही 2 फ्रेम्स आगे जाकर बाकी लेयर्स पर भी कट लगाएंगे कुछ इस तरीके से। आई नो ये आपको टाइम कंज्यूमिंग लग रहा होगा, बट इसकी तरह इंस्टाग्राम पर फालतू रील देखने से तो अच्छा है कुछ सीख लिया जाए। देन इसके बाद लेयर्स को एक एक फ्रेम पर आके फिर से एक कट लगाएंगे। और इन बॉक्सेस वाली लेयर्स को छोड़ के ये सारी लेयर्स डिलीट कर देना। नाउ टेक्स्ट के फर्स्ट लेटर पर क्लिक करेंगे इस बॉक्स वाली लेयर पर। देन एसेंशियल ग्राफिक्स में आकर इसको स्ट्रोक से फिल पर कर देंगे। एंड बाकी बॉक्स वाली लेयर्स को भी अपीयरेंस में आके स्ट्रोक से हटा के फिल पर कर देना। तो अभी आप इसको खुद से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ ये लास्ट वाला टी ज्यादा फ्लिकर हो बाकी के लेटर्स से, तो सिंपली इस बॉक्स वाली लेयर पर क्लिक करूंगा और इसकी लेंथ बढ़ाऊंगा। 2 फ्रेम सही रहेगा। नाउ इसको डुप्लीकेट करेंगे बाय होल्डिंग ऑल्ट एंड माउस लेफ्ट की। देन इसको 2 फ्रेम्स आगे आकर कुछ इस तरीके से प्लेस कर देना। एंड इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितना फ्लिकर चाहिए। सो अभी मैं इसको 4 टाइम्स करूंगा एंड प्ले करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा इफेक्ट क्रिएट हुआ है। आई नो अभी आपको ये काफी सिंपल लग रहा होगा, बट अभी इसमें कुछ कस्टमाइजेशन और करनी है और एक अच्छा सा साउंड इफेक्ट भी ऐड करना है। एंड नाउ आपको बाकी लेटर्स में कुछ कस्टमाइज करना हो तो सिंपली यू कैन, बट मुझे नहीं करना, तो मैं इन सभी लेयर्स को नेस्ट करूंगा। और ये ध्यान रखना कि इसको एक साथ नेस्ट मत करना, लेयर बाय लेयर नेस्ट करेंगे सबको। देन उसके बाद अपनी इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और अभी हम इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने वाले। बस मैं चाहता हूँ टेक्स्ट का फर्स्ट लेटर जो है वो स्टार्टिंग में बड़ा हो और फिर नॉर्मल हो। सो उसके लिए इफेक्ट कंट्रोल में आएंगे, यूनिफॉर्म स्केल वाले ऑप्शन पर अनटिक करेंगे। देन इसकी हाइट एडजस्ट करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग करना। और अभी इसका मोटापा थोड़ा बढ़ाना चाहिए, काफी पतला लग रहा है। सो विड्थ पर क्लिक करके इसका जो एंकर पॉइंट है उसको कुछ इस तरीके से ड्रैग करके मिडिल में प्लेस कर देना। देन इसको यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर लेना। सो कुछ ऐसा इफेक्ट क्रिएट हुआ है, बट अभी आप देख सकते हो टी कुछ ज्यादा अजीब सा हो गया है। तो इसको फिक्स करने के लिए 4 फ्रेम्स आगे आएंगे और इस लेयर पर कट लगाएंगे। देन इसकी हाइट और विड्थ को 100 कर देना। देन प्लेहेड को इसी जगह पर रखकर ऊपर की सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके 2 फ्रेम्स आगे कर दो। और अभी हमने जैसे टेक्स्ट का टी बड़ा किया था वैसे ही इफेक्ट का ई भी बड़ा करेंगे। तो सिंपली ई वाली लेयर पर क्लिक करेंगे, प्लेहेड को इस लेयर की स्टार्टिंग में रखकर 4 फ्रेम्स आगे आएंगे और एक कट लगाएंगे। एंड अभी इसकी हाइट और विड्थ को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। एंड लास्ट फॉर चेरी ऑन टॉप वी विल ऐड साउंड इफेक्ट्स। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारी टेक्स्ट इफेक्ट प्लेलिस्ट की 4th वीडियो है। एंड अगर आपने उन वीडियोस को वॉच नहीं किया तो जरूर से चेकआउट करना, क्योंकि उन वीडियोस में भी काफी कूल एंड यूनिक टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट करना सिखाया है काफी इजी वे में। ओके, सो लास्ट है अपना ग्लोइंग टेक्स्ट इफेक्ट और इसे क्रिएट करना काफी इजी है। एंड आप बस इसको एक बार क्रिएट करके अपने सभी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में बार बार यूज कर सकते हो, इसको एज अ प्रीसेट सेव करके। सो अभी टेक्स्ट टाइप करेंगे बोल्ड फॉन्ट में। देन टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करके इफेक्ट पैनल में आएंगे, सर्च करेंगे ड्रॉप शैडो एंड इसको टेक्स्ट लेयर पर ड्रॉप करेंगे और शैडो कलर को व्हाइट करेंगे। डिस्टेंस को 0 करेंगे एंड सॉफ्टनेस को 10 करेंगे। देन इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर ही पेस्ट करेंगे और ऊपर वाला जो ड्रॉप शैडो है उसकी सॉफ्टनेस को 50 कर देंगे, बाकी चीजें एज इट इज ही रहेंगी। देन फिर से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और सॉफ्टनेस को 100 करेंगे। एंड अभी 3 टाइम्स और कॉपी करके पेस्ट करना है। तो मैं एक साथ तीनों ड्रॉप शैडो को सिलेक्ट करूंगा बाय होल्डिंग कंट्रोल एंड माउस से ड्रॉप शैडो को सिलेक्ट करके कंट्रोल C से कॉपी करूंगा, देन पेस्ट कर दूंगा। एंड अब तीनों की सॉफ्टनेस चेंज करेंगे। तो इससे पहले हमने 100 की थी, तो अभी हम 200 करेंगे और इसको 400 करेंगे एंड लास्ट इसको 800 या 1000 के अराउंड करेंगे। सो नाउ हमारा टेक्स्ट ग्लो हो गया है, बट मैं चाहता हूँ सिर्फ व्हाइट कलर से ही टेक्स्ट ग्लो ना हो, बाकी कलर जैसे रेड, ब्लू या ग्रीन इन कलर्स में भी ग्लो हो। तो उसके लिए सिंपली इफेक्ट पैनल में आएंगे और सर्च करेंगे टिंट
देन इसको टेक्स्ट लेयर पर ड्रॉप करेंगे एंड अब मेक श्योर कि ये टिंट इफेक्ट इन सब ड्रॉप शेडो के ऊपर ही हो। एंड अब टिंट में आकर मैं व्हाइट में जो व्हाइट कलर है इस पर क्लिक करके इसको किसी दूसरे कलर में चेंज करोगे तो आपका टेक्स्ट उसी कलर में ग्लो होगा। एंड इसको अपने सभी प्रोजेक्ट में इजीली यूज करने के लिए एज अ प्रीसेट भी सेव करेंगे। तो हमने जितने भी इफेक्ट्स ऐड किए हैं उनको सिलेक्ट करेंगे वन बाय वन। तो सिंपली इस फिल्टर पर क्लिक करना और शो ओनली की फ्रेम प्रॉपर्टीज पर स्विच कर देना और अब आपको ये सारे एक साथ शो हो जाएंगे। तो सिलेक्ट करने में आसानी होगी, स्क्रॉल करके नीचे नहीं जाना पड़ेगा। देन कंट्रोल होल्ड करके माउस से सिलेक्ट करना नीचे से ऊपर टिंट तक एंड ये ध्यान रखना कि नीचे से ही सिलेक्ट करना है वन बाय वन सबको। देन राइट क्लिक करके सेव प्रीसेट पर क्लिक करो। देन इस प्रीसेट को नाम दे दो ग्लो एंड प्रेस ओके। एंड अगर अब मैं टेक्स्ट टाइप करूं और इफेक्ट पैनल में आके इस इफेक्ट को ड्रैग करूं अपनी टेक्स्ट लेयर पर तो ये टेक्स्ट ग्लो हो जाएगा। एंड द गुड पार्ट इज अगर मुझे इसका कलर भी चेंज करना हो तो सिंपली इफेक्ट कंट्रोल में आकर यहाँ से हम वो भी चेंज कर सकते हैं। एंड गाइस यही था गॉसन ब्लर का अल्टरनेटिव। सो इस टिप के लिए तो वीडियो पर एक लाइक एंड आपका प्यारा सा कमेंट तो मैं डिजर्व करता ही हूँ। अब आप लोग मेरी दूसरी वीडियोस देखो क्योंकि मैं चला रील देखने। आज चड्डी नहीं पहने हो ना?